नमस्कार दोस्तों ये भी एक विभाजन की विभीषिकाओं में शामिल रही है घटना और हाल ही की घटना है। बहुत पुरानी बात मैं नहीं आपसे बांट रहा, बहुत पुरानी बातें तो आप बहुत सुन चुकी और बहुत हो चुकी और आगे भी होती रहेंगी। ये एक पाकिस्तानी बहन से उसका भाई जब 75 साल के बाद मिलता है तो क्या स्थिति होती है, इस बात की प्रतीक है। ये कहानी है अमरजीत सिंह की। तब नाम कुछ और था 47 में, और मुस्लिम परिवार का था, नाम कुछ मुस्लिम संस्कृति का था जो मुझे इस वक्त तात्कालिक रूप से याद नहीं आ रहा। लेकिन अमरजीत सिंह अब अगर जाता है वहाँ पर करतारपुर साहब तो उसको उम्मीद तो होती है कि देखो शायद भीड़ भाड़ में कहीं बिछड़ी हुई एक बहन है वो भी मिल जाए। इससे पहले एक बार ये चर्चा हो चुकी थी उसके साथ। उसके जीवन में उसका एक दोस्त था दारा सिंह। वो कुदरती करतारपुर की एक स्वाभाविक रूप से एक सहज महज संयोग की बात यह है कि वो करतारपुर साहब गया था। जब ये कॉरिडोर बना और उसके बाद आने जाने का रास्ता खुला तो एक श्रद्धालु के रूप में करतारपुर साहब गया। तो करतारपुर साहब में उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, कुलसुम नाम था। और कुलसुम की उम्र भी तब जब दारा सिंह गया था तब 65 वर्ष की हो चुकी थी। तब भी उसे याद था और उसने दारा सिंह से भी सरसरी बातों में जिक्र किया इस बात का कि मेरा एक भाई भी था और वो विभाजन के बाद ऐसा बिछड़ा कि कभी हम मिल नहीं पाए। यदि कहीं पता चले तो मुझे बताइएगा, मैं उससे संपर्क तो कर लूँ। हो सकता है कि ज़िंदगी में अगर बेहतर दिन लिखे हैं तो शायद हमारी मुलाकात भी एक बार दुनिया से कूच करने से पहले पहले हो जाए। और कुलसुम की पूरी कहानी सुनकर उसके दारा सिंह से रहा नहीं गया। दारा सिंह ने उससे पूरा विवरण लिया उसके पुश्तैनी गांव का, क्योंकि कुलसुम तो पाकिस्तान में पैदा हुई थी विभाजन के बाद। लेकिन उसका भाई जो था वो निश्चित रूप से उससे काफ़ी बड़ा था और विभाजन के समय वो एक बालक के रूप में वहाँ चला गया था भारत में, वर्तमान भारत में। भारत तो तब अकेला पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य का ही स्वामी था। तो वो भारतीय क्षेत्र में चला गया और ये पाकिस्तानी क्षेत्र में कुलसुम रह गई, क्योंकि वो तो मुस्लिम धर्म की थी, मज़हब उसका मुस्लिम धर्म था, मुस्लिम मज़हब था, तो इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इसे जब वहाँ जाना पड़ा तो इसको थोड़ा सा परेशानियाँ ये आई कि इसको एक भारतीय परिवार ने, एक सिख परिवार ने पहले गोद लिया, इसको संभाला और उसके बाद उसकी सिख परंपराओं के अनुसार ही उसकी परवरिश भी की। उसको सारे अधिकार दिए जो परिवार में एक बच्चे के होते हैं और उसके नाम संपत्ति भी उतनी ही लगी जितनी बाकी बच्चों के नाम। तो अमरजीत की उम्र अब काफ़ी हो चुकी है लगभग, क्योंकि उस वक्त वो 75 साल के बाद मुलाकात उसकी हो रही थी, तो निश्चित रूप से वो तब भी 10 साल का था। लेकिन उसके मन में इच्छा थी कि मैं एक बार श्री करतारपुर साहब तो एक बार दर्शन कराऊं, और इसी इच्छा को लेकर उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया एक श्रद्धालु के रूप में, जो वीज़ा उसको मिल गया। और उसके लिए ये भी था कि वो चल फिर सकने में भी समर्थ नहीं था, तो वो व्हील चेयर पर बैठकर उसने सीमा पार की और उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचा, माथा टेका। और वहीं पर ही उसको पता चला, किसी ने बताया कि तुम्हारी बहन जो बाद में पैदा हुई थी तुम्हारे वाले माँ बाप से ही, तुम्हारे सगे माँ बाप से ही, तो वो आई हुई है तुमसे मिलने के लिए। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने लंबे अरसे के बाद जब कोई भाई अपनी बहन से मिलता है तो भावुकता का समंदर और आंसुओं का समंदर कैसे बहता है, इस बात का अनुमान लगाना आसान नहीं है। लेकिन आप केवल अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों की जो भाव विवलता थी, दोनों का भावुक दृश्य था, वो देखने वाला था कि दोनों ज़ार ज़ार रोए जा रहे थे। और कभी कुलसुम जो है वो अपने भाई का माथा चूम रही है, कभी वो उसका माथा चूम रहा है, और पागलों की तरह से, क्योंकि दोनों को ये पता था कि दोनों का जो खून का रिश्ता है आपस में,
वो तो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है, उनका डीएनए एक है, उतने ही भावुक वो भी और उतना ही भावुक, क्योंकि माँ बाप तो दोनों के एक ही थे। और वो दृश्य देखने वाला था। और बाद में धीरे धीरे जब शोधार्थियों ने सारा ये घटना पढ़ी तो ऐसे असंख्य मामले सामने आने लगे एक एक करके, जिसमें भाई, बिछड़े हुए भाई बहन इतने इतने लंबे अरसे के बाद परस्पर एक दूसरे को संभाल रहे हैं, मिल पा रहे हैं। कुछ तो मिले और कुछ जो है वो सिर्फ अपना व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे बात कर पाए, एक दूसरे की शक्ल देख सके, लेकिन इसके अलावा मिल नहीं पाए। लेकिन ना मिलने के बावजूद उनकी जो भावोद्रेकता थी, भावुकता थी, संवेदनाएं थी, वो तीव्रतर होती गई निरंतर। और ऐसे मामले बहुत हैं। शुक्रिया दोस्तों।